नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज हम बात करेंगे कि सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की कैबिनेट बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए हैं। हरियाणा में सीएम सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सीएम सैनी ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है और कई अहम फैसले लिए हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक। कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों पर लगी मुहर। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने दी फैसलों की जानकारी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी पत्रकारों से साझा की। सीएम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2025-26 की अवधि को बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक किया गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत मंजूर किए गए प्रोजेक्ट की संख्या पर कैपिंग को हटाने का भी निर्णय लिया गया। सीएम सैनी ने बताया कि बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एक मुश्त निपटान योजना 2025 के संशोधित प्रारूप को मंजूरी मिली है। इस योजना को 23 जनवरी को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, लेकिन उन्हें हितधारकों के कुछ सुझाव मिले, जिसके बाद उचित संशोधन किए गए हैं। नई योजना का प्रस्ताव छोटे करदाताओं को लाभ देने के लिए किया गया है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के बकाया टैक्स पर 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। यह योजना 180 दिनों तक लागू रहेगी। इधर सरकारी विभागों की तर्ज पर नगर निकायों में ग्रुप ए, बी, सी और डी के पदों के वर्गीकरण को मंजूरी मिली है। जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें हमारे जो पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पानीपत में जब हम बजट पूर्व चर्चा करने के लिए वहाँ गए थे तो वहाँ पर जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के लोग थे उन्होंने कुछ सुझाव हमें दिए थे। उन सुझावों को मानते हुए आज हमने कैबिनेट में फैसला किया है कि बैठक में जो हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि को अब हमने बढ़ा करके, क्योंकि ये समापन की ओर जा रही थी, 18 दिसंबर 2026 तक उसको कर दिया। ग्रुप ए और बी के बराबर के सभी पद अब हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि ग्रुप सी और डी के पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के माध्यम से भरे जाएंगे। इस फैसले से निकायों के कर्मचारियों को अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की तरह अनेक लाभ मिल पाएंगे, जिनमें पदोन्नति का आरक्षण आदि शामिल है। हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों पर दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर 2% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह की दर से यानी 24% जुर्माना लगता है। उनके अनुरोध को मानते हुए सरकार ने ये फैसला किया है कि अब दुग्ध सेस के भुगतान में देरी होने पर जुर्माने की राशि पर 12% तक की दर से साधारण ब्याज लगेगा। बैठक में हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी मिली है। शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में आयोजित किया गया, जहां पर सभी महापौर, प्रधानों और सदस्यों को शपथ दिलाई गई। हमने हरियाणा में पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग हैं को विकसित करने पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा की यह कपड़ा नीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 5F विजन, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन पर ये आधारित है। इस नीति में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की
रियायतें देने का प्रावधान है, जैसे टेक्सटाइल पार्क बनाना, ब्याज पर सब्सिडी देना, कौशल प्रशिक्षण देना और बीमा आदि की सुविधाएं इसमें शामिल हैं। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि सीएम सैनी हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा से कार्यरत हैं। सीएम सैनी ने हरियाणा के विकास के लिए कैबिनेट की बैठक की और बैठक में प्रदेश हित के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।